एक तरफ तो हम बच्चे को दे रहे होते हैं मैसेज कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, मुझे नफरत है उससे और तुम भी उसके जैसे ही हो। इससे होता क्या है कि बच्चा अपने बाप से भी नफरत करता है और अपने आप से भी नफरत करना शुरू कर देता है कि मैं इतना बुरा हूँ। और हमने देखा है कि ऐसे बच्चे अपने भाई या बहन की जिंदगी भर टांग खींचते ही रहते हैं, उसकी नेगेटिव बातों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, कभी भी उनमें मोहब्बत पैदा नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 6 जुमलों की जो माएँ गैर इरादी तौर पर बोलती हैं और वो जुमले बच्चों की शख्सियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, उनकी शख्सियत को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे कौन से 6 जुमले हैं जो माओं को अपने बच्चों से नहीं बोलने चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। पहला जुमला है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नाज़रीन, इतना खतरनाक जुमला है। जिन फैमिलीज में कम्युनिकेशन ब्रेक होती है वहाँ मामलात मज़ीद ख़राब ही होते हैं। यानी अगर आपने बच्चे से ये कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो पहला तो मैसेज आपने बच्चे को ये दिया कि जब भी कोई गलती करे, कोई तुम्हें तंग करे, कोई परेशान करे, तो तुमने सबसे पहले उसे बातचीत ख़त्म कर देनी है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से बात करना छोड़ देते हैं, फिर बहन भाई आपस में बात करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते हैं। और इस तरह के माहौल में पलने वाले बच्चों की जब शादियां होती हैं तो वो पूरे पूरे घर को परेशान कर देते हैं। अगर लड़की है तो आपको अंदाजा होगा कि अगर माँ मुंह बना ले उस घर का क्या हाल होगा। वो एक खुशहाल घर तो नहीं हो सकता। जहाँ बाप मुंह बना ले वहाँ पर भी यही हाल होता है कि बच्चे अपनी बात नहीं कर पाते, बीवी अपनी बात नहीं कर पाती शौहर से, डरते रहते हैं, खौफ का माहौल होता है, कहीं कोई बात बुरा ना लग जाए और बातचीत बंद ना हो जाए। बातचीत बंद करना, मुँह बनाना इंतहाई खतरनाक बात है। और फिर जब हम देखते हैं ना बच्चे अब मुँह बनाना शुरू कर देते हैं माँ-बाप से, कोई बात बुरी लग गई, बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों को सुधारना, बच्चों को अपने से करीब करना और उनकी ये आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है। और इन तमाम खराबियों की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप ये जुमला बोलती हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इसलिए आज के बाद से जुमला बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। दूसरा जुमला हम क्या बोलते हैं? तुम तो बिल्कुल अपने बाप जैसे हो या अपने भाई जैसे हो। यानी एक तरफ तो हम बच्चे को ये दे रहे होते हैं मैसेज कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, मुझे नफ़रत है उससे और तुम भी उसके जैसे ही हो। इससे होता क्या है कि बच्चा अपने बाप से भी नफ़रत करता है और अपने आप से भी नफ़रत करना शुरू कर देता है कि मैं इतना बुरा हूँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो बड़ा होता है या वक़्त गुज़रने के साथ, वो माँ से भी नफ़रत करता है कि माँ ने मेरी पर्सनैलिटी ख़राब कर दी, माँ मुझे हर वक़्त कंपेयर करती रहती थी। तीसरा जुमला हम बोलते हैं, मार के बगैर तो तुम्हारी समझ में बात आती ही नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी मार को जस्टिफाई करते हैं कि हमें जो मारा है बिल्कुल सही मारा है। दूसरा हम मैसेज बच्चे को क्या देते हैं कि जब भी तुम्हारा छोटा बहन भाई तुम्हारी बात ना माने, बाहर तुमसे कोई उलझे, कोई परेशान करे, सबसे पहले उसको मारो। मार ही मसले का हल है। इसी तरह बच्चे आपस में एक दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। तीसरा काम क्या होता है कि अगर बच्चा जहाँ पे हाथ नहीं उठा सकता है, मार नहीं सकता है, वहाँ वो डरता रहता है कि कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, वो अपनी बात नहीं कर पाता है, उसका खौफ रहता है कि मेरी मार पड़ जाएगी। तो ये जुमला बोलना कि मैं तुम्हें मारूँगी या मैं तुम्हें मार के ही बात समझा सकती हूँ, इंतहाई खतरनाक जुमला है। बच्चा भी यही समझता है कि हम मार के ज़रिए ही अपनी बात मनवा सकते हैं या समझा सकते हैं। चौथा जुमला हम बोलते हैं, खामोश हो जाओ तुम्हें नहीं मालूम, या हम कहते हैं मुझसे बहस करोगे। अब आप देखें, आपने जुमला बोल के बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। अब बच्चा अपने लिए आवाज़ उठा ही नहीं सकता। जब वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, दूसरों के लिए कैसे आवाज़ उठाएगा? जब भी आज हमारी सोसाइटी का ये हाल हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को पहले चुप करा दिया कि नहीं, बहस नहीं करनी है। माँ से बहस करोगे? माँ के आगे बोलोगे? अरे आप सुने तो बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को भी जहाँ मौका मिलेगा वो सामने वाले को ऐसे ही चुप कराएगा और जहाँ वो चुप नहीं करा सकेगा वहाँ वो खुद डर के चुप हो जाएगा। वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकेगा, कहीं सवाल नहीं पूछ सकेगा। क्लास में जब तमाम बच्चे बैठे होते हैं उसमें वो बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और यही एक बड़ी वजह होती है कॉन्फिडेंस ना होने की कि उन्हें घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है,
बच्चा क्लास में सवाल नहीं पूछ पाता है, उसके ज़हन में बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं, सवालात आ रहे होते हैं, वो खामोश रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो आपके इस जुमले से कि मुझसे बहस ना करो, बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। हमारे घर में ख़ास तौर पे कल्चर है कि हम बच्चों को बोलने का पूरा मौका देते हैं। हालाँकि बहुत से लोगों को ये नागवार भी गुज़रता है कि बच्चे तुमसे इतनी बहस क्यों करते हैं? तुमने किसी बात से मना कर दिया तो बच्चे मान लें एक दफ़ा की बात। तो ये तो नहीं, अगर बच्चों को ये लगता है कि हाँ, मैं जिस बात से मना कर रही हूँ, उनकी समझ में नहीं आ रही है, क्यों मना कर रही हूँ, तो उनका राइट है, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि मम्मा आप क्यों मना कर रही हैं हमें इस काम से? तो ये इसमें कोई मसले की बात नहीं है। हो सकता है कि आप बच्चे की बात सुनना चाहें तो दूसरे लोग आपको रोकेंगे नहीं, बस माँ ने कह दिया काफ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज सिर्फ़ माँ का कहा काफ़ी है, तो फिर बच्चा कल को किसी का भी कहा बड़े आराम से सुन लेगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। तो शुरुआत माँ की गोद से ही होती है। तो आज से बच्चे से ये मत कहिएगा कि मुझसे बहस करोगे, बल्कि उससे बात कीजिएगा, सुनिएगा और जानिएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। 5वां जुमला जो हम बोलते हैं, आम तौर पे हम देखते हैं ये जुमला बहुत बोलने में आता है कि अपने भाई से कुछ सीखो, अपनी बहन से कुछ सीखो। ये जुमला हम बोलते क्यों हैं? बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो, वो भी उस बच्चे की तरह अच्छे काम करना शुरू कर दे। हमारी नियत और ख्वाहिश दोनों ही पॉज़िटिव होती हैं, लेकिन होता क्या है इसका नतीजा? इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चे के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देती है, यानी हसद। आप जिससे भी उसे कंपेयर करेंगे, वो उससे हसद करना शुरू कर देगा। उसके हर पॉज़िटिव काम में वो नेगेटिव काम ढूँढना शुरू कर देगा। और अगर आप उसको उसकी सगी बहन या भाई से कंपेयर करेंगी, तो आप यकीन करें, हमने देखा है कि ऐसे बच्चे अपने भाई या बहन की ज़िंदगी भर टाँग खींचते ही रहते हैं। उसकी नेगेटिव बातों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, कभी भी उनमें मोहब्बत पैदा नहीं होती है। आपने चाहा था कि आपका बच्चा मोटिवेट हो जाए, पॉज़िटिव काम करना शुरू कर दे, अच्छा बच्चा बन जाए, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? बच्चा नेगेटिव हो गया। हसद जैसी बीमारी उसके अंदर पैदा हो गई। तो आज से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ये वाला तरीका बिल्कुल भी इख्तियार नहीं कीजिएगा। छठा जुमला हम क्या बोलते हैं? तुम्हारी वजह से मेरी शामत आती है। यानी जब भी आपको आपके शौहर से डाँट पड़ती है या आपकी आपके शौहर से लड़ाई होती है, तो आप बच्चों को कहती हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ ही है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? बच्चा जाता है गिल्ट में। बच्चे को ये लगता है कि जो कुछ इस घर में गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। और आप जब भी लड़ेंगे अपने शौहर से या आपके शौहर आपसे लड़ेंगे, तो बच्चे को यही लगेगा कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और आपको पता है गिल्ट में जाना कितना खतरनाक होता है। बाज़ दफ़ा ये गिल्ट बच्चे के ज़हन से ज़िंदगी भर निकल ही नहीं पाता है। वो समझता है कि हमारे माँ-बाप के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात हैं वो हमारी वजह से हैं। तो बच्चे से ये जुमला हरगिज़ ना बोलें कि तुम्हारी वजह से मेरी शामत आती है, क्योंकि बच्चा माँ से बहुत मोहब्बत करता है। और जब उसको ये लगता है कि मेरी वजह से मेरी माँ की डाँट पड़ रही है, तो उसको बहुत गिल्ट होता है। तो इस जुमले को अवॉइड करें और कोशिश करें कि हमने जो 6 जुमले बताए हैं आपको, ये जुमले आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। ये जुमले बच्चों से हरगिज़ ना बोलें। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे प्लानर्स आप हासिल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीके हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।